वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 14 है यूपीपीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 14 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? कौन सा देश है? सारे के सारे अफ्रीका के कंट्री हैं ये, बताइए। इथोपिया होता है, सूडान होता है, युगांडा होता है, लेकिन चाड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चाड जो है नील नदी अपवाह क्षेत्र में नहीं आता। और इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, युगांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, मिस्र आदि देश जो है इसके अपवाह क्षेत्र के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, या आर्कटिक वृत्त जो है वहाँ तक नहीं फैला, या आर्कटिक वृत्त तक ये देश नहीं फैला है? तो कौन सा देश है ये नॉर्वे से तो गुजर रहा है, स्वीडन से भी, फिनलैंड से भी, आइसलैंड नीचे की तरफ पड़ जाता है, आइसलैंड है दक्षिण में इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मैप में देखते हैं, चलिए। तो देखिए यह है आर्कटिक सर्कल, ये गुजर रहा है, यह है नॉर्वेजियन सी, तो नॉर्वे यहाँ तो है ही है। स्वीडन भी देखिए ऊपर तक फैला है, तो ये भी हो गया, फिनलैंड भी ये है, और बाकी आइसलैंड जो नीचे पड़ जाता है दक्षिण में इसके, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, याद रखना। तो देखिए जो आइसलैंड है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन हो गया, इनसे आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इनमें से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पर? अलकनंदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगर केदारनाथ के मंदिर की बात पूछी जाए तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वो बाढ़ कहाँ आई थी? 2012 वाली, बादल बादल जो फटा था उत्तराखंड में। बद्रीनाथ या केदारनाथ? ये केदारनाथ, इस पर मूवी भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच देते हैं 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो जहाँ जहाँ से ये गुजरती है, ये जो एरिया में जो कंट्री हैं, तो कांगो है, गैबन है, जायरे है। इथोपिया भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है, तो गलत है, मतलब बी नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु का जो विस्तार है 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा के मतलब दोनों तरफ है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। इसमें कांगो, जायरे, गैबन सम्मिलित है, जबकि इथोपिया नहीं है क्योंकि वो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन है उसका युग्म है। स्वेज नहर के दोनों, एक सिरे पर है पोर्ट सईद और दूसरे सिरे पर है स्वेज। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके दोनों छोरों पर 2 बंदरगाह, पोर्ट सईद तथा स्वेज स्थित हैं, याद रखना। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? इनमें कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है, बताइए। लेप्चा तो सिक्किम में पाई जाती है, डफला, डाफर, चेंचू तो केरल की कौन सी बहन में? केरल की है चेंचू, और चेंचू के साथ इरूला केरल में पाई जाती है, कुरुम्बा केरल में, पुनियन केरल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास का संबंध है पर्यावरणीय सुरक्षा से, गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से, कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा से, वातानुकूलन का नहीं है, सी। तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग तथा गरीबी कम करना सम्मिलित है। वातानुकूलन उनके द्वारा ग्रीन गैसों का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है, जिसको एसी बोलते हैं, एसी, एयर कंडीशनर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकलती है, मतलब
कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? इसका कोड है रकूबाई, मतलब रसा सबसे बड़ा है। कनाडा, चाइना, ठीक है, यूएसए है, फिर फ्रांस नहीं है इसमें। और भारत कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां? तो डी है इसका उत्तर। तो देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, और जिनमें सबसे बड़ा है रूस, कनाडा दूसरे नंबर पर, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। फ्रांस इसमें है ही नहीं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, केवल लोकसभा से नहीं, केवल राज्यसभा से नहीं, राज्य विधानसभा से तो होगा नहीं, संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में। तो देखिए भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद कौन सा लगता है, 368 के अंतर्गत। यह प्रक्रिया दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन संशोधन के दौरान दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो किसी भी सदन में की जा सकती है। कॉमनवेल्थ पत्र किस से जुड़ा है? कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनका संबंध किससे है? श्रीमती एनी बेसेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ पर हुई? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लाल हरदयाल के नेतृत्व में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। ऑपरेशन अपोलो किससे जुड़ा है? पोलो। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ राज्य के सैनिक कार्यवाही, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही, किससे जुड़ा है? ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ऑपरेशन पोलो दो जो है भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के उपरांत हैदराबाद रियासत को देश में शामिल करने के लिए चलाया गया था। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय? 1856 में, 1856 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने, उसकी नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी विपगत का सिद्धांत। उसके अंतर्गत अवध राज्य का विलय जो है कुशासन का आरोप लगाकर उस पर कर लिया उसने 1856 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया, महाराष्ट्र के सतारा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में समानांतर सरकार स्थापित की गई, जिसमें सतारा में स्थापित सरकार सबसे ज़्यादा समय तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? किस अधिवेशन में कर दिया था इन्होंने? अगले ही वर्ष एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए, इनका रिवीजन एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।